चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय u इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। एक्स वाई जेड आर इन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब भी वेरी करती है तो हम फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, फोर्स निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो सबसे हम पहले निकालेंगे क्या, डेल यू बाई डेल एक्स। अब डेल यू बाई डेल एक्स जब निकालते हैं बच्चों तो क्या होता है, वाई और जेड दोनों को हम कैसा करते हैं, कांस्टेंट। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x, और 3y क्यूब और 2z दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0। तो x कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, 4x। इसी तरह से हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू बाई डेल वाई जब लिख रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, x और z दोनों को हम कैसा ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। अब डेल यू बाई डेल वाई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन से x कंपोनेंट का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। y कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, 3y क्यूब का डिफरेंशिएशन 9y स्क्वायर। z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब डेल यू बाई डेल वाई कितना हो गया, 9y स्क्वायर। इसी तरह से हम निकालेंगे जब डेल यू बाई डेल जेड, तो डेल यू बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, अब इसमें हम x और y को कैसा ट्रीट करेंगे बच्चों, कांस्टेंट। और देखिए x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर x तो कांस्टेंट 0, y भी कांस्टेंट तो 0, और z कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। मतलब z कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, 2। अब देखिए फोर्स को हम कितना लिखते हैं बच्चों, फोर्स को लिखते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है, देखिए 4x, तो 4x आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई कितना है बच्चों, 9y स्क्वायर। तो 9y, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 9y स्क्वायर जे कैप, और z कंपोनेंट कितना है बच्चों, 2, तो 2k कैप। ये हो जाएगा फोर्स। अब इस फोर्स का हमको सिर्फ क्या पूछा बच्चों, x कंपोनेंट। तो फोर्स का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -4x। ये x कंपोनेंट हो गया। और कहां पर पूछा है, जब पॉइंट भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। जब x इक्वल्स टू कितना है, 1। तो एट x इक्वल्स टू 1, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी -4, मतलब -4 न्यूटन। मैग्नीट्यूड वाइज इसने क्वेश्चन में बात किया है तो हम सिंपल कितना लिख सकते हैं बच्चों, 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4।